गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमने कल एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किए थे उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और आज मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपको बहुत ही आसान तरीके से चेंज ऑफ वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करने हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमने किस प्रकार से करने हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नियम लिखे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज आर एम का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से ये अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य में ऐसा होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट का प्रयोग इनके बीच में आ जाता है। एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट यहां पर लग जाता है नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बना रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगेगा। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इज आर एम पहले लग जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। इसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, देखिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, रमेश इज रनिंग ए रेस। यहाँ पर रमेश सब्जेक्ट है, वो मैं पहले ही बता दिया था मैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। वो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बहुत सारे नियम बताए थे जो इसमें लागू होते हैं, वो चेंज नहीं होते। अब देखना है कि ये रमेश प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट है, इज का प्रयोग किया गया, हेल्पिंग वर्ब इज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है और ए रेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। यहाँ पर ए रेस है, ए रेस को यहाँ पर हम ए रेस लिख देंगे, यहाँ पर ए रेस, ए रेस। और फिर क्या, इज का इज आएगा, यदि एक वचन ऑब्जेक्ट है तो इज, बहुवचन है तो आर, यदि आई है तो एम। ए रेस ऑब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे आ गई, ऑब्जेक्ट को लिया। फिर इज, उसके बाद बी ई आई एन जी बीइंग का प्रयोग करेंगे। ए रेस इज बीइंग, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ए रेस इज बीइंग रन। फिर मैंने आपको पहले बताया था बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बाई आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे और यहाँ रमेश का रमेश ऐसे आ जाएगा। देखिए रमेश का रमेश आ गया। तो यहां पर देखिए जो मैंने बताया था कि ये सब्जेक्ट है, ये इज आर एम है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर इज आर एम लेंगे, फिर बीइंग लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। ये मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया है, ये नियम यहीं पर लागू होगा। अब इसी सेंटेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस और लिखते हैं। देखिए यहां पर सीमा है, सब्जेक्ट है, यहां पर इज है, हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर वॉशिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लॉथिज है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथिज क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्लॉथिज को सबसे पहले लेंगे, CLOTHES, क्लॉथिज। क्लॉथिज यहाँ पर प्लूरल है, बहुवचन है। मैंने पहले कहा था यदि एक वचन है तो इज लगेगा और बहुवचन है तो आर लगेगा, और यदि आई आ जाए तो एम लगेगा। तो यहाँ पर क्लॉथिज आर, ARE। फिर यहां पर बता, देखो ये लिखा हुआ है इज आर एम के बाद बीइंग, तो क्लॉथिज आर बीइंग।
BEING बीइंग। उसके बाद क्या लगेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वास्ट, WASHED वोस्ट। फिर प्रीपोजिशन लगेगी, प्रीपोजिशन कौन सी, BY बाय प्रीपोजिशन। और उसके बाद सीमा, सीमा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कब कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, सीमा का सीमा रहेगा और फुल स्टॉप लग जाएगा बाद में। अब इसका एक सेंटेंस और देखते हैं, देखिए, इज राकेश सॉल्विंग द सम, इज राकेश सॉल्विंग द सम, क्या राकेश प्रश्नों को हल कर रहा है। ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है। ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में भी क्या करेंगे, इज RM को वाक्य के शुरू में ही ले लेंगे। क्या करेंगे, इज RM जो है उसको हम सबसे पहले वाक्य के शुरू में ले लेंगे। सम्स है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ARER दी सम्स, आर दी सम्स। अब आप कहेंगे यहाँ पर इज है, यहाँ पर आर कैसे आ गया, यहाँ पर इज राकेश के लिए है, राकेश एक वचन संज्ञा है, एक सिंगुलर नाउन है। यहाँ पर आर सम्स के लिए है, प्रश्नों के लिए है, एक पर्सन है, वो कई पर्सन, 2 3 4 कई पर्सन हल कर रहा है, इसलिए यहाँ सम्स आर है। और जहां पर बहुवचन है तो उसके लिए आर का प्रयोग, आर दी सम्स। वही फिर बीइंग, BEING बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व की, वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, SOLVED सॉल्व्ड बाय प्रीपोजिशन। फिर यहाँ पर राकेश सब्जेक्ट है और फिर वहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर राकेश आ जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज ऑफ वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के नियम है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि जब भी प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना हो तो सबसे पहले क्या आएगा, इज RM का प्रयोग मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो उसके साथ ING लगा हो और इज RM लगा हो तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में पहले ही लेना है, ये मैंने बताया हुआ है। फिर कि सिर्फ आपने इसमें क्या है, BEING बीइंग का ही एक डिफरेंस है कि सब्जेक्ट के जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ इज RM लगेगा, इज RM के बाद बीइंग लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा। और वो तो मैंने बता ही दिया था, आई को मी में बदलेगा, वी का आस रहेगा, यू का यू रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम और सी का हर हो जाएगा, वो तो चेंज ही नहीं है उसमें तो कुछ भी। अब यदि नहीं वाले वाक्य आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर नोट आ जाता है इज नॉट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेक्स्ट बताने के लिए, यहाँ पर नोट आ जाता है तो यहाँ पर भी हम ए रेस इज नॉट यहाँ पर नोट लिख देंगे और सेंटेंस में बिना गलती के ही चेंज ऑफ वॉइस हो जाएगा। नोट इज हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है यदि इसमें नोट का प्रयोग किया गया। अब आते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज करेंगे। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले लगता है, उसके बाद वाज और वर लगता है। देखो ये मैंने वाज और वर यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। जब ऐसे सेंटेंस इज RM की जगह पर वाज वर हो मान लीजिए तो फिर क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही नियम है, वाज और इज का ही फर्क है, बस सेम है। जब वाज वर है तो वहां भी वाज वर आएगा चेंज ऑफ वॉइस में, इज RM है तो चेंज ऑफ वॉइस में भी इज RM ही आएगा। देखिए बहुत सिंपल है। एक बार फिर मैं इसको सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करेंगे जब सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, फिर वॉज वर ऐसा का ऐसा बना रहेगा, नो चेंज, फिर BEING बीइंग और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट, वो पीछे से आगे, आगे से
पीछे। कोई बिल्कुल सहज है, बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। थोड़ा सी ध्यान देने की बात है, जहां पर इज आ रहा है में वहां पर वाज वर है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बिल्कुल थोड़ी सी चूक होने की संभावना नहीं है। इज आर एम को वाज वर को देखना है, नियम न्यू है। और देखिए इसको एक सेंटेंस में लिखता हूं, राधा वॉज मेकिंग टॉयज। राधु वॉज मेकिंग टॉयज, राधु खिलौने बना रहा था। अब क्या करना, टॉयज, टॉयज क्या है, प्लूरल है, तो टॉयज वर यहां पर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग, टॉयज वर बीइंग, BEING बीइंग। मेड क्यों आया, मेक का मेकिंग से वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड बाय राधु। वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। इस प्रकार से बिल्कुल इजी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी ऐसा ही है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी ऐसा ही है। सिंपल डिफरेंस क्या है, वहां पर इज आर एम है, यहाँ पर वॉज वर है। अब देखिए एक क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हम यहां लिखते हैं, वॉज द डॉक्टर ऑपरेटिंग द पेशेंट। क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले जो प्रश्नवाचक सेंटेंसेज है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, उनको इंट्रोगेटिव बना के रखना है। यदि यहां पर सिंगल है नाउन प्रोनाउन, तो यहां भी नाउन प्रोनाउन के हिसाब से यदि सिंगल है तो वाज आ जाएगा और यदि प्लूरल है तो वर आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, देखिए वॉज द पेशेंट, PATIENT पेशेंट, वॉज पहले आ गया, द पेशेंट ऑब्जेक्ट को यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए, फिर BEING बीइंग, फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो ING लगा है इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ऑपरेटेड, OPERATED, ऑपरेटेड। फिर यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, डॉक्टर सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, बाय द डॉक्टर। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। कितना आसान है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, जब भी हम चेंज ऑफ वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से और पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज आर एम लगा होगा सिर्फ, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर लगता है। नियम बराबर है, नो चेंज है। नोट वाला नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट लगा होगा बीच में, इज आर एम के बाद नोट, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर के बाद नोट। और जब हम चेंज ऑफ वॉइस करेंगे तो उसी नियम के अनुसार वॉज, इज, आर, एम, वर के बाद ही नोट लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेज में चेंज करते हैं। मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, देखिए, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग द क्लास। देखिए यहां पर टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज आ गया और ये नॉट आ गया, नहीं वाला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब क्या करना है, और ये टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है और ये क्लास है, सिंपल है। तो क्या करेंगे, द क्लास, नीचे लिख देंगे इसको, क्लास वॉज नॉट बीइंग taught
बाय द टीचर, बाय द टीचर, सिंपल सी है। तो यहां पर द क्लास वॉज नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर, ये यहां पर आ जाएगा। मान लीजिए कम जगह थी इसलिए यहां पर इसको लिखा जा सकता है। तो क्या करना है, वेरी सिंपल है। यहां पर वॉज नॉट है तो वॉज नॉट, यहां पे वॉज नॉट था तो उसको नो चेंज, सिर्फ चेंज क्या है, BEING बीइंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ये तो नॉर्मल है, ये तो मैंने पहले ही बताया है इसलिए आपको ये समझ में आया होगा। और इसकी एक्सरसाइज करके अपने क्लास टीचर को दिखाएंगे। यदि कहीं भी किसी स्टूडेंट्स को इसमें कहीं दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप से, यूट्यूब से या आप मोबाइल से सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।